हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका एसएस एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग क्लास 12th का मैथ है ना, मैथमेटिक्स क्लास 12th देखेंगे। और इस चैप्टर का जो नाम है वो चैप्टर नंबर 4 है, डिटर्मिनेंट। और इसमें हमने एक्सरसाइज 4.2 बताया था, ठीक है ना। और इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू किया जाएगा। और हमने बताया था कि ये जो चैप्टर होता है, इस चैप्टर से कम बोर्ड एग्जाम में 10 से 12 नंबर आ जाते हैं बच्चों, और बहुत ही आसान होता है, ठीक है। और देखिए, इस जो एक्सरसाइज है इससे 5 नंबर का आपका पूरा 5 नंबर बोल दिया जाए कि ज़्यादा ही बोल दिया जाए, है ना, 7 नंबर का लगभग आपका खाली इस एक्सरसाइज से आ जाता है। कम से कम कितना भी कम जाएगा तो 5 नंबर तो पक्का आता है, ठीक है। तो आइए अब इसमें सिद्ध करके दिखाते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 से स्टार्ट करेंगे, 12 से 16 तक देखेंगे। सो आइए, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ भी है क्वेश्चन, तो यहाँ पे देख लिया जाए ना। तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको सिद्ध करना है बच्चों, ये वाला 12 नंबर में आपको सिद्ध करना है। एक्सरसाइज 4.2 में आपको सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। दिया हुआ हमारा कि आपको सिद्ध करके दिखाना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 1x x स्क्वायर 1 x स्क्वायर 1 बराबर 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो हमने ये लिख लिया कि चूंकि सिद्ध करना है, चाहे हम लोग LHS लेके और डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर लेके आना है। यहाँ पे देखिए बच्चों, तो हमने लिख लिया 12 नंबर में कि चूंकि सिद्ध करना है इतना बराबर ये है ना। और यहाँ पे LHS हमने ले लिया। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सिद्ध क्या करना है एक्चुअल में। यहाँ पे सिद्ध करना है बच्चों हम लोगों को, यहाँ पे सिद्ध करना है हम लोगों को क्या, यहाँ पर इसके बराबर देखा जाए ना तो इतना 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर। तो यानी अगर इसको मैं लिखना चाहूँ ना तो 1 का क्यू माइनस एक्स क्यू लिख सकता हूँ, है ना। तो यानी कि आपको सिद्ध करके दिखाना है ए क्यू माइनस बी क्यू का होल स्क्वायर, है ना। ये आप मतलब एज्यूम कर लीजिए ऐसा। अब देखा जाए तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इसको खोलना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं इसको खोलना चाहूँ, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ यहाँ पर बेसिक, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब अगर हम लोग देखें कि 1 का क्यूब माइनस एक्स क्यूब क्या होगा, तो आप जानते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। ए बी आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर। अगर आपको 1 का क्यूब माइनस एक्स क्यूब चाहिए तो 1 माइनस एक्स चाहिए आपको, और फिर क्या चाहिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कब होगा, जब ये तीनों को हम लोग C1 और C2 और C3 को जोड़ दें, है ना। तो आइए अब हम लोग इसको करना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने इसलिए यहाँ पे LHS ले लिया है, LHS ले लिया है बच्चों। तो यहाँ पे अब अगर हम लोग इस पर संक्रिया लगाना अगर स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पर संक्रिया कह रहा हूँ, अगर गुणधर्म अगर लगाना, या हम बोलते संक्रिया ही लगाना स्टार्ट कर दे तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि C1 पे हम लोग काम करेंगे पहले वाले कॉलम पे, और पहले वाले कॉलम पे पहला दूसरा तीसरा तीनों जोड़ दिया जाएगा, है ना। तो C1 पे काम करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 का प्रयोग करने पर, ये लिख लेना है आप लोगों को, का प्रयोग करने पर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो 1 प्लस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इन तीनों को भी जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर इन तीनों को भी जोड़ेंगे तो वही आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बाकी ये दोनों जो आपका स्तंभ है ना, ये उसी तरह रह जाएगा, x1 और एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर एक्स और ये 1, ठीक है। चलिए अब हम लोग C1 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पे लिखेंगे C1 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर, ये लिख लेंगे हम लोग, कॉमन
लेने पर। चलिए तो कॉमन ले लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बचेगा क्या बच्चों, 1 1 1, और यहाँ पे x1 एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर एक्स और ये 1। ठीक है, उसके बाद अब क्या किया जाता है बच्चों, अब ज़्यादा जीरो किया जाता है ना, डिटर्मिनेंट का मान को जीरो करने का कोशिश किया जाता है। अब सिंपली अब आप करिए क्या ना कि देखिए, इस 1 में से इस 1 को घटा दीजिए, जीरो हो जाएगा, फिर इस 1 में से ये वाला 1 घटाइए, जीरो हो जाएगा। तो ये जो काम कर रहे हैं ना हम लोग, ये R1 पे काम कर रहे हैं ना, पहले वाले पंक्ति पर। पहले वाले पंक्ति पे आप दूसरे वाले पंक्ति को घटा दीजिए, तथा दूसरे वाले पंक्ति पे भी संक्रिया लगा दिया जाए, तो दूसरे वाले में से तीसरे वाले को घटा दीजिए, है ना। R1 मतलब रो होता है, रो मतलब पंक्ति होता है। ठीक है बच्चों, तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखा जाए ना तो क्या हो जाएगा हमारा, हम लोग ये वाला लिख लेंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लिया हमने। और यहाँ पे अब लगाइए, 1 में से 1 घटेगा तो 0, और x में से 1 घटाइएगा तो x माइनस 1, फिर एक्स स्क्वायर में से x घटाइएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का x, फिर 1 में से 1 घटाइएगा तो 0, 1 में से एक्स स्क्वायर घटाइए तो 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, और ये माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे जा रहा है, ये x माइनस 1 हो जाएगा, है ना। और ये तीसरा वाला जो रो है आपका, उसी तरह 1 एक्स स्क्वायर 1। ओके, अब चलिए हम लोगों को चाहिए क्या बच्चों, 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे देखिए, इसको 1 माइनस एक्स बनाएंगे, तो कैसे बनाया जाएगा। अब अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को थोड़ा सा लिखना चाहूँ ना, तो ये वाला तो एज इट इज रह जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक ना, ये वाला तो मैंने लिख लिया। अब इसको थोड़ा सा सजा देते हैं हम लोग, 0, इसमें से -1 कॉमन कर लीजिए, चाहे माइनस खाली कॉमन कर लीजिएगा ना तो भी हो जाएगा, ये वाला प्लस में हो जाएगा, ये वाला माइनस में, तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें से माइनस एक्स कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचेगा बच्चों, 1 माइनस एक्स बच जाएगा। ये तो कैलकुलेशन आ रहा होगा आपको। फिर ये 0, फिर ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, राइट। उसके बाद फिर इसमें से -1 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे बच जाएगा क्या, 1 माइनस का एक्स। उसके बाद ये वाला उसी तरह लिख देना है, 1 एक्स स्क्वायर, फिर हमारा 1 है। सॉरी, ये थोड़ा सा ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब देखिए यहाँ पे अब क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखा जाए ना तो अब R1 से हमारा 1 माइनस एक्स और R2 से भी 1 माइनस एक्स कॉमन है, तो कॉमन निकाल लीजिए, सिंपली निकाल लिया जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग क्या कि R1 से R1 तथा R2 दोनों से हम लोग निकालेंगे, है ना। R1 तथा R2 से 1 माइनस एक्स कॉमन लेने पर, ठीक है, ये आगे लिख लेना है आप लोगों को। तो ये वाला तो एज इट इज हमारा रह जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हम लोग R1 से निकाल लेते हैं 1 माइनस एक्स, फिर R2 से भी निकाल लेंगे ना 1 माइनस एक्स। तो क्या बच रहा है बच्चों, अब ये देखिए यहाँ पर, है ना, यहाँ पे देखा जाए ना तो यहाँ पे तो 0 बचेगा, फिर यहाँ पे -1, ठीक है, और वहाँ पे माइनस एक्स, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ से 1 माइनस एक्स कॉमन करेंगे तो ये तो 0 ही रह जाएगा, फिर यहाँ पे 1 प्लस एक्स बचेगा, फिर यहाँ पर -1 बचेगा, और ये वाला उसी तरह। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसका अब हम लोग विस्तार कर लेते हैं, प्रसार कर लेंगे C1 के अलोंग, है ना। तो लिखेंगे एक्सपैंड अलोंग C1, या C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष
प्रसार करने पर, ठीक है। चलिए ये हम लोग लिख लेंगे पूरा। यहाँ पे देख लिया जाए बच्चों, तो अब क्या होगा आगे, इसको अगर कर लिया जाए तो ये वाला तो एज इट इज लिख लेंगे हम लोग, है ना, जो भी दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। और अब इसको कर लिया जाए बढ़िया से, इसको हम लोग C1 के अनुदिश प्रसार कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 0 ले लेंगे ना, तो 0 तो खत्म, फिर -0 हो जाता है, फिर +1 हो जाता है, ठीक ना। 1 ले लेते हैं हम लोग, 1 लेंगे ना तो ये जिस पंक्ति जिस स्तंभ में छोड़ दीजिए, -1 का -1 में कराएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, फिर माइनस, ये माइनस एक्स का इसमें होगा तो माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा इंटू 1 प्लस एक्स, ठीक है। चलिए अब आगे इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। इसको सॉल्यूशन किया जाए बच्चों तो यहाँ पे देखा जाए ध्यान से, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर और फिर 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। और यहाँ पे देख लिया जाए ना बच्चों, तो ये 1 तो लिख दिया मैंने, है ना। अब प्लस एक्स का 1 में होगा तो एक्स, फिर एक्स का एक्स में कराएंगे तो एक्स स्क्वायर। अब आप बताइए इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखिए, अगर आप देखें हैं तो ये a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। यहाँ पे भी आप कॉम्बिनेशन देखिए इसका और इसका, तो यहाँ पे देख लिया जाए तो बच्चों ये किसका आपका होल क्यों होता है, हम लोग चूंकि जानते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, कि चूंकि हम लोग जानते हैं क्या, a माइनस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है। तो अब आप देखो ना, तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, यहाँ पे अप्लाई होगा बच्चों। तो यहाँ पे देख लिया जाए तो ये a माइनस बी है और ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो क्या लिख देंगे हम लोग, अब क्या लिख देंगे हम लोग, तो ये पहले को उठाइए 1 का क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 1 का क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। और देखा जाए तो इतना इंटू इतना क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसका पावर 1 है, इसका भी 1 पावर है, तो पावर 2 हो जाएगा। और यही हम लोगों को सिद्ध करके दिखाना था बच्चों, यही हमारा क्या है RHS। तो उम्मीद है ये 12 नंबर भी आपको समझ में आया होगा। चलिए 13 नंबर देख लेते हैं, सिद्ध करना है और इतना बराबर ये सिद्ध करके दिखाना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे LHS ले लिया है, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे LHS ले लिया है, अब इसको सिद्ध करके दिखाएंगे, ठीक ना। तो चलिए अब इसको सिद्ध करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों हमने ले लिया LHS, इसके बराबर सिद्ध करना है। ये आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ठीक है ना, इसको बढ़िया से थोड़ा अच्छी तरह से देखिएगा। अब यहाँ पे देखा जाए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब अगर मेरे को सिद्ध करके दिखाना है RHS में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब सिद्ध करना है ना, उसका पावर 3 होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको 1 प्लस ए स्क्वायर यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर की जगह पर प्लस बी स्क्वायर करने का कोशिश करते हैं, ठीक ना। तो कैसे होगा, यहाँ पे देखिए आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ, अगर 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, अब ये C3 हमारा कहलाता है ना। C3 में मैं माइनस बी से गुणा करके और इसमें जोड़ दूँ, क्या हमने बताया, इसमें माइनस बी से गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस, बी का 2b में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर हो जाएगा। और अब आप देखिए कि ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर और 2b स्क्वायर में से एक बी घट जाएगा तो कितना बचेगा, बी स्क्वायर बच जाएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे हमने एक क्या नाम है आपका संक्रिया लगाएंगे हम लोग, है ना। यहाँ पे गुणधर्म का प्रयोग करेंगे, और गुणधर्म का क्या प्रयोग करेंगे बच्चों, तो हम लोग C1 पर काम करेंगे, है ना। C1 पर हम लोग काम करेंगे और C3 पे b का गुणा करके जोड़ देंगे, ठीक है, माइनस बी का गुणा करके जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस माइनस मेरे को प्लस बनाना है। तो माइनस बी का गुणा करेंगे किसमें, तो C3 में, इसका प्रयोग कर दिया।
उसी प्रकार आप देखिए यहाँ पर कि 1 माइनस ए स्क्वायर है ना। अब मेरे को ये बनाना है प्लस का ए स्क्वायर। तो अब देखिए इसमें अगर मैं ए का गुणा करके अगर इसमें जोड़ देता हूँ तो 2a स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा, प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा। मतलब अब मैं काम करूंगा C2 पर भी, है ना। अब हम लोग काम करेंगे बच्चों C2 पर भी, और C2 पे क्या काम करेंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे C2 पर भी हम लोग काम करेंगे, और C2 पर क्या करेंगे तो C2 और फिर प्लस a का गुणा कर देंगे हम लोग, a का गुणा कर देंगे किसमें तो C3 में, और इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, अब इस पे करते हैं उसी तरह। यहाँ पे देख लिया जाए तो क्या हमारा यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे देखिए ये हमने लिख दिया 1 प्लस, अच्छा यहाँ पे देखिए जब हम -2b में b से गुणा करके और इसमें -b का गुणा करके जोड़ेंगे जब, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। और उसके बाद फिर इसमें -b का गुणा करके इसमें जोड़ना है तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये प्लस का 2ab है, यहाँ पे -2ab हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, कटेगा तो, है ना। यहाँ पे 2b है और यहाँ पर फिर से हम लोगों को इसमें क्या चीज का गुणा कराना है, तो इसमें कराना है -b का। तो इसमें चलिए -b का गुणा कराते हैं, अब फिर इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है ना। मैं ये थोड़ा रफ साइड में आपको बताना चाहूंगा ताकि आपको समझ में भी आए। ये 2b में हम लोग R3 पे काम कर C3 पे काम कर रहे हैं ना, और -b का गुणा करा रहे हैं किसमें, तो ये क्या नाम है आपका C3 के ये वाले अवयव में 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। चलिए अब गुणा कराते हैं, तो ये 2b लिख दिया हमने एज इट इज, -b का एक में कराएंगे तो -b माइनस प्लस ए स्क्वायर b, और फिर -b का इसमें कराएंगे तो माइनस प्लस बी क्यूब। अब आप यहाँ पे देखो थोड़ा सा, अगर मैं इसको अब आगे सॉल्व करके बताऊँ आपको, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि 2b में से एक b घटेगा तो b बचेगा, प्लस का ये ए स्क्वायर b और प्लस का ये बी क्यू हो जाएगा। अब ये तीनों में से अगर हम लोग b कॉमन कर ले तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर, है ना। यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो कहने का मतलब है कुल मिलाकर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, अब जब हम लोग हल करेंगे आपका C3 में b को घटाएंगे जब, है ना, C1 से, फिर से समझिए C1 में हम लोग b का गुणा करके C3 में घटा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा हमें, तो यहाँ पे b इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग C2 पर, अब हम लोग काम कर रहे थे ना, तो इसको इरेज कर लिया जाए, इसको इरेज कर लिया जाए बच्चों, ठीक है। अब अगर हम लोग देख ले तो अब C2 पर क्या हमारा यहाँ पे बदलेगा, C2 पर क्या परिवर्तन आएगा, तो यहाँ पे देखिए अब इसमें हम लोगों को गुणा करना है a का, और a का गुणा करके और जोड़ देना है, ठीक ना। तो यहाँ पे C2 पे जोड़ देना है, तो 2ab है, इसमें a का गुणा करके अगर घटाएंगे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस का कट जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद अब नेक्स्ट वाले पे देखा जाए, इसमें 2a का गुणा करके और इसमें जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब उसके बाद फिर से अब इसमें देखिए थोड़ा, अब फिर इसमें a का गुणा करना है और इसमें जोड़ देना है, तब इसको भी हल करना पड़ेगा। तो ये -2a, और यहाँ पे देखिए इसमें a का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, जोड़ना है तो a एकम a का माइनस a में होगा तो a क्यूब, फिर माइनस b में b स्क्वायर में होगा तो माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -2a में से a घटेगा तो माइनस का a क्यूब, और यहाँ पे माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। अब तीनों में से -a कॉमन है तो -a कॉमन कर लीजिए, है ना। तो जब -a कॉमन करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे -a हमने कॉमन कर लिया, -a कॉमन किया तो क्या मिलेगा यहाँ पे 1, फिर प्लस ए स्क्वायर मिल जाएगा, और उसके बाद यहाँ से ए निकल गया है ना माइनस का, तो यहाँ पे प्लस का बी स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब है क्या मिल गया, यहाँ पे मिल जाएगा बच्चों। अब इसको हल करेंगे जब ना, तो क्या मिलेगा -a इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो चलिए इसको इरेज कर लिया जाए।
इसको इरेज कर लिया जाए, ठीक ना। ठीक है, यहाँ पे अब लिख लिया जाए तो माइनस का a इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, ये हमने लिख लिया। और देखिए तीसरा वाले कॉलम पे कोई काम नहीं किया है, खाली हमने किस पे किया है, C1 और यहाँ पे C2 पे काम किया है, तो C3 जो है उसी तरह उतर जाएगा, है ना। यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस का 2b, यहाँ पे 2a है और उसके बाद 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज लिख दिया हमने, ठीक है। चलिए अब इसको आगे सॉल्व किया जाए। अब अगर आगे सॉल्व किया जाए बच्चों तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब C1 से देखिए, C1 से हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे पूरे C1 में कॉमन है। और C2 पे देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर C2 से भी कॉमन है, मतलब दूसरे वाले कॉलम से। और C3 पे नहीं कॉमन है तो वहाँ पे नहीं कॉमन किया जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, C1 तथा C2 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेने पर, है ना, कॉमन लेने पर। चलिए कॉमन करते हैं बच्चों। तो जब कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, तो जब कॉमन करेंगे हम लोग तो देखिए यहाँ पे हमने निकाल लिया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना। अच्छा, एक तो हमने C1 से निकाला, एक C2 से निकाला है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, दो को कॉमन हो गया है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है डिटर्मिनेंट में, यहाँ पे 1 फिर 0, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, b बचेगा, फिर दूसरे वाले कॉलम में देखिए 0 बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस a बच जाएगा, है ना, 0 1 और यहाँ पे माइनस का a, ये a है बच्चों, q नहीं है, ठीक ना। अब फिर तीसरे वाले कॉलम को तो उसी तरह लिख देना है, जिस तरह है उसी तरह लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे तीसरे वाले कॉलम को उसी तरह लिख देना है। तीसरे वाले कॉलम क्या है हमारा, तो माइनस का 2b, फिर माइनस 2a, फिर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। अब चलिए अब इसको विस्तार कर लीजिए, बस आपका आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको बस प्रसार कर लेंगे ना तो आपका आ जाएगा आंसर। तो हम लोग बोल देंगे यहाँ पर कि हम लोग कर लेते हैं इसका प्रसार किस तरह कर लेते हैं, C1 का अनुदिश कर दीजिए या C2 का अनुदिश कर दीजिए या R1 का अनुदिश कर दीजिए, सब किसी के अनुसार करेंगे तो आ जाएगा आपका। लिखेंगे हम लोग कि R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, प्रसार करने पर तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर ये हम लोग कर रहे हैं ना तो ये 1 ले लेंगे। अच्छा, जब ये 1 ले लेंगे तो जिस पंक्ति जिस स्तंभ में है उन सभी अवयवों को छोड़ दिया जाएगा, राइट। तो अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर आपको, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब मैं ये वाला 1 लूंगा ना तो ये जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में उसको छोड़ दीजिए, इसका गुणा 1 में कराइए तो कितना हो जाएगा, इसका 1 में होगा तो इतना ही हो जाएगा। तो लिखेंगे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस ए का 2a में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए ये a और 2a स्क्वायर हो गया, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2a स्क्वायर, ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद अब ले लेते हैं हम लोग माइनस का 0 ले लिया। 0 लेंगे तो कोई अवयव लीजिए चाहे मत लीजिए, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 0 के संग गुणा होगा तो 0 ही हो जाता है, राइट। अब आपका प्लस b ले लेते हैं हम लोग। अच्छा, जब b लेंगे ना तो ये जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में उसको छोड़ दीजिए, 2a का 0 में गुणा होगा तो 0, फिर माइनस 1 का माइनस b में हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 2b हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया इतना तक। अब आ जाते हैं हम लोग, इसको अब कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे, बस आ जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों क्या कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, ठीक ना, ये होल स्क्वायर, और ये 1 का इन सभी में मल्टीप्लाई कराइएगा ना तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे अभी इसको घटा ही लेते तो ठीक रहेगा, है ना। 2a² में से a² घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों, तो प्लस का a² बचेगा, है ना। और ये माइनस का b² एज इट इज लिख दिया। वहां पे देखिए कि अगर 2b का b में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा उधर, तो प्लस का 2b² हो जाएगा, राइट। उसके बाद ये 1 प्लस a² प्लस का b² और फिर ये आपका क्या हो जाएगा 1, ये होल स्क्वायर है, 1 प्लस a² और 2b² में से एक भी घटेगा तो प्लस का b² हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका घात 1 है, इसका घात 2 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 2 और 1 कितना हो जाएगा घात 3, तो लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस a² प्लस b² का होल पावर 3 हो जाएगा, है ना। आधार समान होने पे घात जुड़ जाता है और यही हम लोगों को प्रूफ करके दिखाना था बच्चों, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो जाएगा RHS, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग, सो LHS इज इक्वल टू RHS, है ना, RHS हैंस प्रूफ्ड। देखो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा बच्चों, ठीक है, ये क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 14 देखेंगे। 14 नंबर देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर इतना बराबर सिद्ध करके दिखाना है। ये वाला ये 4.2 का मैंने बताया ना, पूरा का पूरा इंपोर्टेंट रहता है ना, इसमें ऑब्जेक्टिव भी तो है, इसको ध्यान से देखते रहिए लास्ट तक, है ना। चलिए तो हमने लिख लिया यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे लिख लिया है क्या कि चूंकि सिद्ध करना है, ठीक ना, ये हमने लिख लिया है कि चूंकि सिद्ध करना है इतना बराबर ये वाला। और अब हम लोग ले लेंगे LHS, है ना, यहाँ पे मैंने LHS ले लिया है, यहाँ पे देखिए हमने LHS ले लिया है। क्या LHS ले लिया है, ये जो दिया हुआ था क्वेश्चन का उसका LHS ले लिया। अब देखिए यहाँ पर कि सबसे पहले तो हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, देखिए जब आप बनाने लगते हो ना तो इसमें सारा का सारा आपको समझ में आने लगता है कि क्या करना है। अगर आप खाली देखते रहोगे ना तो फिर थोड़ी देर समझ में आएगा, फिर उसके बाद निकल जाएगा, है ना। तो इसलिए इसको आपको देखना ही नहीं है, कॉपी कलम लेके उसको करना भी है बाद में, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये R1 से A और A कॉमन दिखाई दे रहा है, तीनों में A दिखाई दे रहा है ना, कॉमन कर लेंगे। यहाँ से B कॉमन दिखाई दे रहा है R2 से, और R3 से C कॉमन दिखाई दे रहा है, तो कॉमन कर लेते हैं। लिखेंगे हम लोग क्या यहाँ पे लिखेंगे कि R1 से R1 R2 R3 से A B C कॉमन लेने पर, ठीक है, कॉमन लेने पर। चलिए कॉमन कर लेते हैं हम लोग, निकालते हैं। अच्छा यहाँ से A निकाल लेंगे ना तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने A B C तो निकाल लिया बाहर, पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि क्या करना है हम लोगों को। हमने R1 से देखिए A कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे A बचेगा, यहाँ पर A नहीं है तो इसके बटे में आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा A + 1 बटा A, है ना। फिर यहाँ से दूसरे वाले में से A निकल जाएगा तो क्या बचेगा, B बचेगा यहाँ पर। फिर वहां पे क्या बचेगा, C बचेगा। अब दूसरे वाले पंक्ति में से B कॉमन करना है, तो B जब निकाल लेंगे ना बच्चों तो क्या बचेगा बताओ, A बचेगा। यहाँ पे B + 1 बटा में B आ जाएगा ना, उसके बाद यहाँ पर C आ जाएगा। यहाँ से C निकालिए R3 से, तो यहाँ पे A बचेगा एंड यहाँ पर क्या बचेगा, B बचेगा, और फिर C + 1 बटा C बचेगा, ठीक है। इतना क्लियर है सबको। अब हम लोग देखिए यहाँ पर कि अब क्या करते हैं, अब ये 1 बटा A है, लेकिन हम लोगों को RHS में 1 बटा A ऐसा कुछ नहीं सिद्ध करना है, तो इसको हम लोगों को सिंपल अब भिन्न को हटाना पड़ेगा। अच्छा भिन्न को हटाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर तो सिंपली आप क्या करो कि R1 में A से गुणा करा दो, चाहे इसमें कराते हैं हम लोग C1 में अगर A से गुणा करा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा A² हो जाएगा, और ये आपका 1 A से गुणा होगा तो A से A कट जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। पहले हमने लिखा कि C1 में A से गुणा कर रहा हूं और C2 में B से और C3 में C से गुणा करने पर, ठीक है। लिखेंगे C1 गुणे A, C2 गुणे B तथा C3 गुणे C
का प्रयोग करने पर, आप लिख भी सकते हैं का प्रयोग करने पर, है ना। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, एक बात और ध्यान देना होता है डिटर्मिनेंट में। डिटर्मिनेंट में ध्यान ये देना होता है बच्चों की अगर हम लोग कोई संख्या से गुणा कर रहे हैं तो गुणा करने के पश्चात भाग भी करना पड़ेगा, है ना। ये तो हर एक जगह नियम अप्लाई होता है। तो चलिए इसको करते हैं। ये इज इक्वल टू दे देंगे हम लोग ए बी सी, और देखिए जब गुणा करेंगे ना तो नीचे यहाँ पे भाग भी कर दे रहे हैं ए बी सी से, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट के अंदर ए का C1 में गुणा किया जाए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, अब प्लस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ए स्क्वायर हो जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों बी स्क्वायर, ठीक है। C2 पे अब हम लोग बी से गुणा कर रहे हैं ना, बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1, फिर बी स्क्वायर, फिर C3 में सी से कर रहे हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर प्लस 1/1 हो जाएगा खाली, ठीक ना। चलिए इतना हुआ। अब देखिए सिंपली अब आ जाएगा ये वाला से ये वाला, देखिए कट जाएगा 1 टाइम्स, है ना। यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं ना कि बस C1 पे काम करते हैं कि C1 पर C1 और C2 C3 को जोड़ देते हैं। जोड़ने से क्या मिलेगा, मिलेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही तो सिद्ध करना है हम लोगों को। लिख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि C1 पे काम करेंगे। C1 पे क्या करेंगे बच्चों, C1 प्लस C2 प्लस C3 का प्रयोग करने पर, राइट, का प्रयोग करने पर। चलिए कर लेते हैं अब हम लोग। यहाँ पे देख लिया जाए तो ये तो 1 हो गया। अब यहाँ पे सारा क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, सब जुड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी वही होगा आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर, राइट। यहाँ पे भी वही होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, राइट। उसके बाद फिर अब दूसरा वाला कॉलम और तीसरा वाला कॉलम एज इट इज उतार देंगे हम लोग, है ना। यहाँ पे लिख देंगे कि बी स्क्वायर और फिर यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस 1 और फिर यहाँ पे बी स्क्वायर, और उसके बाद बच्चों यहाँ पे फिर लिखेंगे हम लोग सी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब क्या करें बताइए तो थोड़ा। अब यहाँ से दिखाई दे रहा होगा बच्चों, C1 से हम लोग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए कॉमन करते हैं हम लोग। कॉमन अगर हम लोग करें तो यहाँ पे लिखेंगे, लिखना पड़ेगा हम लोगों को, लिखना पड़ेगा कि C1 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन लेने पर, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे C1 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर लिख लीजिएगा आप लोग, है ना। चलिए तो हमने ले लिया कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो अब क्या बच रहा है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे तो सारा 1 1 बच जाएगा ना। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 1 1 1, है ना। अब वो दोनों कॉलम आपका उसी तरह रह जाएगा, राइट। ये बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर प्लस 1, फिर उसके बाद बी स्क्वायर, और तीसरा वाला कॉलम उसी तरह रह जाएगा आपका सी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर प्लस 1, ये हमने लिख लिया। उसके बाद अब देखो बच्चों, अब सिंपली करते क्या है ना कि अब हम लोग जीरो करने का कोशिश करते हैं, है ना। तो बस R1 पे काम कीजिए, R1 में से R2 घटा दीजिए, और R2 पे काम कीजिए और R2 में से R3 घटा दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा ना कि डिटर्मिनेंट का जो मान आता है वो आसानी पूर्वक आपका विस्तार हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि R1 पे काम करेंगे हम लोग और R1 में से R2 घटा देंगे, तथा R2 पे काम करेंगे, R2 पर भी काम करेंगे यानी दूसरे वाले पंक्ति पे, और R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं हम लोग, ये वाला लिख लेंगे उसी तरह 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख दिया एज इट इज।
फिर डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पे 1 में से 1 घटा देंगे ना तो 0 आएगा। फिर बी स्क्वायर में से ये वाला घटाएंगे तो -1, सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर घटाएंगे तो 0 है ना। 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों 0, इसमें से ये वाला घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, सी स्क्वायर में से ये घटाएंगे तो -1, ठीक है। और तीसरा वाला उसी तरह लिख देंगे 1 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1 है ना, 1 बी स्क्वायर फिर सी स्क्वायर प्लस 1, ये हमने लिख दिया। अब हम लोग इसका प्रसार कर देते हैं, राइट। लिखेंगे हम लोग C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पे C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। चलिए करते हैं हम लोग। यहाँ पे देख लिया जाए बच्चों तो क्या आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे देखिए 0 ले लेते हैं, 0 माइनस 0 प्लस, अब 1 ले लेते हैं ना 1, जब 1 ले लेंगे ना तो ये जिस पंक्ति जिस स्तंभ में छोड़ दीजिए, -1 का -1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों +1, फिर माइनस, अब 1 का 0 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 0। अब देखिए 1 में से 0 घटेगा तो 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 और 1 का इन सभी में हो जाएगा तो इतना ही हो जाएगा, ठीक है। तो बस सिंपली इसी को लिख देना है आपको। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, बस इक्वल टू देके और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। और बच्चों यही क्या है हमारा, बताओ, यही हमारा क्या है RHS है ना, यही क्या है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा RHS है, ठीक है। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि सो LHS इज इक्वल टू RHS। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, है ना। जो देखिए बोल रहा है ना 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये बार बार आपका बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक ना। इसको ध्यान से एकदम कंप्लीट कर लीजिएगा। अब मान लीजिए कि ये तो ऐसे समझ में आ जाता है ना, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से इसको, ये प्रॉपर्टी है हमारा जो कि हमने बताया है आपको। अगर आप नहीं देखें तो उन वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाके सिंपली आप देख सकते हैं, ठीक है। सारा वीडियो डाला हुआ है। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि यदि ए एक 3x3 कोटि का, मतलब ए का जो आपका कोटि है वो 3x3 है ना। बोल रहा है का एक का वर्ग आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट ऑफ के का मान क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ के का मान पूछ रहा है ना, तो के जो है हमारा एक अचर है और के हमारा बाहर हो जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। ऐसा ऑप्शन नंबर देख सकते हो, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 15वां का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 16वां में देख लीजिए, 16वां बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई बार ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ है। एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव जो है ना, एक एक क्वेश्चन को एकदम कंप्लीट कर लीजिएगा, परीक्षा में एकदम पक्का लड़ेगा, ठीक है। 16 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ना कि सारणी के एक वर्ग आव्यूह होता है। तो सारणी के एक वर्ग आव्यूह तो होता ही है, क्यों, क्योंकि जितना पंक्ति होता है जितना उतना ही स्तंभ भी होगा। आप ऐसा नहीं देखेंगे कि 2 पंक्ति 3 स्तंभ वाला कोई सारणी, नहीं, ऐसा कोई सारणी का अस्तित्व ही नहीं होता है। तो पहला नंबर की सारणी क्या होता है, तो एक वर्ग आव्यूह की तरह होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। और बाकी इसमें आपका बी और सी नहीं होगा, ठीक ना, और ना तो डी, इनमें से कोई नहीं, ये तो डी होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर 16 का क्या हो जाएगा आपका ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो उम्मीद है बच्चों ये सारा वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और मैं इसके बाद अब 4.3 एक्सरसाइज का वीडियो डालूंगा। इसी तरह आपका सारा वीडियो डाल के, और आपको सारा फ्री ऑफ कॉस्ट में रहेगा, ठीक ना। इसका कोई मूल्य पैसा नहीं लगने वाला है, सारा फ्री है आपका। तो आप आके और सिंपली आप लोग पढ़ लें, पढ़ के अपना तैयारी कर लें, और लास्ट में आपको बोल दिया जाए VVI जो ऑब्जेक्टिव रहेगा आप लोगों का, है ना, वो सारा डाला जाएगा बिहार बोर्ड से रिलेटेड। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।